नमस्कार, मैं अनिल यादव और आप देख रहे हैं एचएचएस हरियाणा न्यूज। आज हम फिर दोबारा चेयरमैन प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कोहली के कार्यालय पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। भाजपा ने जो लिस्ट कल नाइट में जारी की है कि फर्रुखनगर नगर पालिका के चुनाव ओपन चैलेंज चुनाव होंगे, यहाँ पर पार्टी ने किसी भी प्रकार का चुनाव चिन्ह अपना किसी भी प्रत्याशी को नहीं दिया है। इन सभी विषयों को लेकर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार भाई अनिल जी, बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, आपने 3-4 दिन पहले ही मेरे सामने ये बात रखी थी कि हो सकता है भाजपा अपना चुनाव चिन्ह किसी को ना दे। आपको क्या लगता था? सर ऐसा है कि कुछ सोर्स होते हैं सभी के जी और जो भी रिपोर्टें जा रही थी यहाँ से, तो वो रिपोर्टें यही जा रही थी कि यहाँ का जो भाईचारा है वो टिकट के कारण खराब हो जाएगा। जी। और मैं तो शुरू से कहता आया हूँ कि ये इलेक्शन भाईचारे का है और मैं तो पार्टी के लगा के छोटे से कार्यकर्ता और शीर्ष नेतृत्व तक, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ये बात भी डॉक्टर साहब कल ही सामने आई थी कि आप भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और आपके नीचे 50-100 व्यक्ति जुड़े हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी का सभी का धन्यवाद, जिला अध्यक्ष महोदय का, मंडल अध्यक्ष का और शीर्ष नेतृत्व का, कि उन्होंने हमारी बात सुनी कि देखिए सीएम साहब जो है सैनी साहब है और वो अब सैनी नहीं है, अब वो सीएम साहब है जी। जहाँ पे कुर्सी की बात आती है तो अब वो सीएम साहब है और वो 36 बिरादरी के। जी। तो हमने भी अपने किसी ना किसी माध्यम से साहब तक बात पहुँचाई कि फर्रुखनगर में 36 बिरादरी का अच्छा भाईचारा है, मात्र सैनी वो बाजार ना बढ़ाए। और उन्होंने हमारी बात रखी और साहब ने जो है और पूरी बीजेपी लगा के, मैंने बताया कि नीचे से लगा के ऊपर तक जो भी शीर्ष नेतृत्व तक जी। सभी ने हमारी बातों को माना और ये रहा कि ये भाईचारा जो ना बिगड़े जी। क्योंकि सभी जितने भी लोग हैं सभी के सभी एक ही पार्टी, एक ही घर परिवार से। जी। तो पार्टी का मैं धन्यवाद करता हूँ और तहे दिल से बार बार हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। जी। तो अभी तो सर जो प्रत्याशी इस दौड़ में थे कि भाई टिकट लेके आएंगे, चुनाव का माहौल बदल जाएगा, तो आपने तो ये फर्रुखनगर का माहौल बिल्कुल ही बदल दिया है। तो अभी क्या कहना चाहेंगे जनता को? अब जनता किसको वोट करे? आप भी निर्दलीय लड़ रहे हैं और भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है उनके मन में क्या सवाल रहेंगे जनता के, भाई बीजेपी का व्यक्ति कौन? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने मेहनत नहीं करी 5 साल, जी। चिंता का विषय तो उन लोगों को है। हमने तो पूरे 5 साल से ज्यादा हो गया मेहनत कर रहे हैं चेयरमैनी के लिए, दिन रात जी तोड़ कर रहे हैं और फिर मात्र सिंबल के नाम पे जीतना चाह रहे थे, मेहनत नहीं कर रहे थे। जी। वो यहाँ पे कम मेहनत कर रहे थे, वो दिल्ली, गुड़गांव, रोहतक जहाँ भी जाना चाहते थे वहाँ ज्यादा भाग गए वो लोग। जी। तो फील्ड में तो अब कुछ उनके लिए सच में कुछ बच नहीं रहा जी। कि उन्होंने फील्ड को मजबूत नहीं किया। तो ये हमारा इलेक्शन और आसान हो गया और पार्टी ने जो फैसला किया बहुत अच्छा किया है। हम लोगों को एक आश्वासन देते हैं कि अब जो भी हमारे साथ खड़े हैं, जितने भी भाई खड़े हुए, वो सारे के सारे और डबल मेहनत करेंगे और फर्रुखनगर की जनता इस बार पढ़े लिखे व्यक्ति को जो समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, उनके सुख दुख में खड़ा हुआ हूँ, तो जनता इस बार हमें बनाने का मूड बना चुकी है। कुछ समय पहले आपने एक बात और रखी थी डॉक्टर साहब कि अगर मेरी जीत होती है तो मुझे भी राव नरबीर के ही पास जाना है या बीजेपी के पास जाना है। तो कई जनता ने या सरकार ने, जो सरकार के नुमाइंदे यहाँ चुनाव प्रभारी जी भी आए थे, भारत भूषण मिड्ढा जी, उस दिन भी भाग्यवश लगाओ या कुछ भी हो, आपके नजदीक का जो वातावरण था वो ज्यादा मजबूत नजर आया था जो दूसरी सर्वे वाले दिन आए थे। भारत भूषण मिड्ढा जी जो दूसरे दिन आए थे, पहले दिन तो प्रभाव कुछ और नजर आ रहा था और दूसरे दिन कुछ और नजर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं आपकी विजय की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे हैं सब? देखिए सर, जब किस्मत अच्छी होती है ना तो पत्ते सूधे होते चले जाते हैं जी। और रही है कि मेरे ऑफिस पे तो ऐसे पूरा दिन लोग आते जाते रहे हैं। उस दिन पता नहीं श्याम बाबा ने या हमारे नसीब अच्छे थे कि 150 लोग ज्यादा आ गए थे जी। और सर्वे अच्छी गई थी। हाँ, वे लोग फील्ड में काम कर रहे थे। उस दिन मैंने उनको बुलाया था, कोई मेरे मतलब पर्सनल वो था कि भाई आप किस तरीके से काम करोगे। जी। तो ये था कि हमारी सर्वे अच्छी थी, फील्ड की सर्वे तो आपको पता ही है जी।
कि हमारी फील्ड की सर्वे जीरो नहीं हो सकती। हमने मेहनत के आधार पर फील्ड को तैयार किया है, तो फील्ड हमारी अच्छी है सर, फील्ड में कोई रोड़ा ही नहीं। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का एक वीडियो पर और कमेंट रहा कि डॉक्टर साहब ने दूसरे समाज की औरतों के लिए कुछ छोटे शब्द यूज कर दिए। सर देखो, क्या मनोवृत्ति है लोगों की? सर देखो, कुछ ना ऐसे ऐसे छोटी मानसिकता के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं हमारे सामने जी कि वो ये देखते हैं कि इसने न्यूज में क्या बोल दिया। जी यार हमने किसी को नहीं बोला, जो पर्चे बांट रही है हमारी चाची ताई तो बांट रही, भाई भी हमारे साथ था, सब जी। थे। हमने ये नहीं कहा कि कोई काम नहीं करता, घर में तो भाई घरेलू वाइफ तो वाइफ है, चाची है, ताई है, काम करती है, जी पान है, बेटियां है। जी लेकिन पर्टिकुलर जो पर्चे बांट रही है यार, वो तो तकरीबन 80 समाज की बांट रही है। जी तो हमने किसी समाज का उनको उस तुलना में नहीं किया वो काम नहीं करते जी। या वो नहीं काम करते, सब काम करते। हाँ बाकी तो कुछ मानसिकता वाले इलेक्शन में हवा तो उड़ाते फालतू फंड की, तो ऐसा कुछ विषय नहीं है। हम किसी को नीचा दिखाने के लिए कभी काम नहीं करते। वो हमारी चाची ताई है, घर में आराम से। एक बात है यार, जिसको अच्छे से खाना पीना बढ़िया मिलेगा वो अपना आराम से एसी में रहते हैं। जी जिनको नहीं मिलता वो 36 बिरादरी में से कोई भी फील्ड में आ जाते जी। हैं। आर्थिक स्थिति जिसकी हाँ कमजोर, यार, वो तो कोई भी आ उनको सकता तो है। निकलना ही पड़ेगा घर से लेकिन काम करने आपका ये सवाल था कि ये तकरीबन जो लेडीज दिख रही है 80 समाज से है, के लिए। जी तो मैंने 80 समाज के लिए उस वे में बोल रहा था जी कि भाई हम तो खुरपा हाथ में रख के लोगों के खेतों में मजदूरी कर करके बड़े हुए हैं। जी। गरीब तबका है अपना। अभी हमने उन समाज को बुरा नहीं बोला। मैं अच्छा अभी क्या योजना रहेगी सर? समय नजदीक आ रहा है, बिल्कुल नजदीकी का समय हो चुका है, दिन रात की दौड़ रहेगी, तो क्या रणनीति रहेगी आपकी चुनाव को लेकर? रणनीति तो ये है भाई कि जो हमारी टीम थी कल रात से वो और सक्रिय हो गई। जी मैं भी कल रात से करीब 11-12 बजे गया हूँ। अब हमारी रणनीति और सक्रियता से काम करेगी और हम इलेक्शन जीत जाएंगे। इस तरीके से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और ज़्यादा अपना प्रचार प्रसार बढ़ाएंगे, लोगों को बताएंगे कि हमें एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। आप लोगों के बीच में 20-25-30 साल राजनीति करने का मौका भी मिलेगा। जी तो आप युवा को चुने, पढ़े लिखे व्यक्ति को चुने, जो हमने काम किए उन काम के आधार पे वोट दे। तो अपनी रणनीति काम के नाम पे वोट मांगना है, शुरू से ही काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं और जनता दे भी रही है। लग रहा है सर आपको कि आपका जो कंपटीशन रहेगा वो लोगों के साथ हो सकता है, या उनको पछाड़ के एक ही आगे निकल गए हो? क्योंकि चारों तरफ चर्चों का विषय बढ़ चुके हो प्रत्येक प्रत्याशी के। सुबह से अगर सामने कोई खड़ा है तो वो अशोक कोहली। सुबह से लड्डू बांटे जा रहे हैं इस ऑफिस में। जी मैं थोड़ा लेट आया तब भी लड्डू बांट रहे थे। जी करीब 100-150 बधाई आ चुकी है मेरे पास। जी कल रात से 150 फोन आ लिए होंगे, भाई डॉक्टर साहब बधाई हो, अब आपका जो इलेक्शन का वो है वो काफी मजबूत है जी और हम आपके साथ हैं। क्योंकि कुछ मेरे भाई थे जो ये कहते थे भाई साहब देखो टिकट जिसको मिलेगी हम उसको मदद करेंगे। तो अब वे भाई मेरी मदद कर रहे हैं, वे कह रहे हैं टिकट किसी के नहीं है, हम मजबूत के साथ जुड़ना चाहते हैं और वो अपने भाई को मजबूत समझते हैं हर तरीके से। तो शाम से मेरे गला बैठ गया। देखो जी कल की बाइट देखो तो गला बैठ गया, बुखार भी था रात में लेकिन बुखार में बैठा हूँ आपके बीच में। ये मान लो कि हमारा इलेक्शन काफी मजबूत हो गया, बहुत मजबूत हो गया। अभी नजर आया सर, कल भाजपा से पार्षद यशपाल चौहान और पम्मी जी भी भाजपा के कार्यकर्ता है, उनका भी नाम मंडल अध्यक्ष में कहीं ना कहीं कुछ समय पहले आ रहा था, तो पैरवी आपकी करके गए। तो अभी भाजपा के जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं वो धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहे हैं, और जो उनके पास जा रहे थे कि आप हमारी पैरवी किए, वही व्यक्ति आपकी तरफ आ रहे हैं। तो क्या झुकाव लग रहा है? क्या सरकार का झुकाव भी आपकी तरफ ही हो चुका है? सर सरकार जो है वो हमें एक नजर से देख रही है। जी उनके पास जो जीत के जा रहा है वो उनका है और सर्वे की रिपोर्ट आपको पता ही है। जी तो जो सरकार का आशीर्वाद है वो हमारे ऊपर पूरे तरीके से है। जी सारा सभी तरीके से हमें आशीर्वाद दिया जा रहा है। और पम्मी भाई है या यशपाल है और बहुत है, मैं क्या बताऊं। क्योंकि हम ये भी तो दिक्कत होती है ना कि जब हम ओपन किसी को ले आते हैं तो फिर ये क्या कहते हैं जी जी कि भाई इनका यहाँ पे क्या है। भाई मैंने एक दिन और कहा था, फारूक नगर के और पास के 20-30-50 गाँव में मेरा अच्छा भाईचारा है और सभी लोग आके मदद कर रहे हैं, अंदर खाने भी कर रहे हैं, ओपन भी कर रहे हैं, जैसे भी कर सकते हैं। और फारूक नगर में जो हमारा पुराना भाईचारा, यारी, दोस्ती, पढ़े लिखा समाज अपना
मदद कर रहा है सारा का सारा। इलेक्शन अच्छा होगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा, जी। रिजल्ट अच्छा आएगा। अभी आप लोग मेरे साथ देख रहे थे डॉक्टर अशोक कोहली जी को, इनके क्या विचार है वो तो इन्होंने आपके साथ साझा कर ही लिए हैं, लेकिन भाजपा के नेता और कार्यकर्ता धीरे धीरे अभी इनके साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं। क्या फर्रुखनगर के लिए उचित व्यक्तित्व के साथ डॉक्टर अशोक कोहली चेयरमैन पद के लिए उचित व्यक्ति रहेंगे या नहीं? आप अपनी राय जरूर दें।